गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेटेक्स। गाइस, आज की वीडियो उन सभी ऑफिस गोयर्स के लिए है जो ऑफिस जाते हैं और उनको एक्सेल पे काम करना पड़ता है और काफ़ी सारी फाइलों पे काम करना पड़ता है, जिसके अंदर कई सारी रिपोर्ट्स होती हैं, MIS होती है, उनको कंपाइल करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज ऑफिस गोयर्स के पास होती है, तो बेसिक से मैं शुरू नहीं करूंगा। इन केस अगर फिर भी आपको चाहिए कि बेसिक नॉलेज के साथ एक एक्सेल ट्यूटोरियल बनाया जाए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे आज बेसिक में, कैसे हम देखते हैं कैसे क्या इनका यूज़ होता है। इसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यूज़, मर्ज एंड सेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम्स एंड VLOOKUP पाइवट, ये सब की मैं बेसिक नॉलेज आपको दूंगा, बट मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। थ्योरेटिकल नॉलेज एक्सेल में नहीं काम करती है। आप थ्योरीज देख सकते हैं, आप नेट पे आप गूगल पे सर्च करिए कैसे यूज़ होते हैं फॉर्मूले, बट वो थ्योरी कहीं ना कहीं आकर के प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आपको लिमिटेड कर देती है। तो मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा कि आप ऑफिस में टैली यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर, या ERP का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मार्क या इकोग्रीन, या और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे EasySol है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की रिपोर्ट्स आपके सामने आती है जहां पर आपकी एक्सेल शीट का नाम होता है और आपका ऑफिस का एड्रेस एंड फिर गुड डिस्पैच नोट या सेल नोट, या फिर इस तरीके की एक सैम्पल शीट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे सामने है एक, इसमें आपके पास ये इनवॉइस नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आइटम कोड्स के साथ आइटम्स दी हुई हैं, कौन से बैच के आइटम है, कौन सी क्वांटिटी है, परचेज रेट, सेल रेट, अमाउंट। तो एक बेसिक मैंने एक शीट प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास, हम पहले कॉलम से शुरू करते हैं। GDN नंबर जो गुड डिस्पैच नंबर है, अगर आपको लुकअप में प्रॉब्लम होती है इन स्लैशेस की वजह से, या आप देखेंगे कि ये कई सारे नंबर जो हैं ये रिपीटेड हैं, एंड एज यू नो रिपीटेड कॉलम्स के ऊपर VLOOKUP नहीं लगता। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के मेरे पास कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास एक तरीका है कि अगर मुझे जानना है कि टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस मैंने आज कितने बनाए हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर रिपोर्ट देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो आप सिंपल है अपनी सेल्स रिपोर्ट निकालिए, जैसे मैंने निकाली है। आप इस पूरे कॉलम को सिंप्लीफाई में मैं आपको बता रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिए, राइट, एंड इसको मैं अभी दूसरी शीट पे लेके जाता हूं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और एक ऑप्शन होता है इसमें रिमूव डुप्लीकेट, मैंने रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। देखिए 1200 डुप्लीकेट वैल्यूज थी इसमें। अब अगर हम देखेंगे तो 1964 यूनिक वैल्यूज रिमेन। इसका मतलब ये है कि टोटल अराउंड 1964 बिल सॉफ्टवेयर से जनरेट हुए हैं, 1964। एंड जो आप मेरी शीट देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि इस बिल नंबर पे, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इस बिल नंबर पे ये मेडिसिन गई है, इसी बिल नंबर पे ये वाली मेडिसिन भी गई है, इसी बिल नंबर पे ये वाली मेडिसिन भी गई है। तो आपने भी देखा कि अगर आपको सिर्फ ये देखना था कि कितने आपके पास एक्चुअल बिल कटे हैं, तो आपने इस तरीके से 1963 आपके टोटल बिल नंबर आ गया। अब बात करते हैं कि इस डेटा को आपको अलग अलग करना है। जो ये डेटा है इसको आपको अलग अलग करना है, आपको इनवॉइस नंबर अलग करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो फॉर्मेट है, सबसे पहले मेरा वेयरहाउस का कोड है, ये वेयरहाउस कोड के बाद में मेरा ये ब्रांच कोड है, ब्रांच कोड के बाद में ये मेरा इनवॉइस नंबर है। तो मैं अगर बात करूँ कि सीधे इनवॉइस नंबर से अगर हमें काम करना हो तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट करूंगा, क्यों करूंगा वो अभी आप समझ जाएंगे। अब मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा एंड टेक्स्ट टू कॉलम पे जाऊंगा। आप यहां देखेंगे यहां पे डेलिमिटेड है और फिक्स विद है। हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, अगर फिक्स विद करेंगे आप तो आप एक रेंज दे सकते हैं कहां से उसको अलग होना है, मगर हमको वो नहीं करना। हम डेलिमिटेड पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। आप देखिए कौन से डिजिट से कौन से अल्फाबेट से या वर्ड से आपको उसको चेंज करना है, अलग करना है। सेमी कोलन है बीच में, कोमा है, स्पेस है या अदर है,
हमारे पास ये स्लैश है, तो हम अदर पे जाकर के स्लैश पे क्लिक करेंगे। एंड जब हम इसको नेक्स्ट करके सॉरी बेसिकली शीट अभी मर्ज है, इसलिए सॉफ्टवेयर इसलिए अभी काम नहीं किया, तो पहले मैं इसका मर्ज हटाऊंगा इस शीट का। ओके, हट गया। अब आप देखिए, ये हम डेटा पे गए, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट एंड स्लैश नेक्स्ट एंड ओके। एंड आप देखिए ये ऑटोमेटिकली अलग अलग हो गए, स्लैश बीच में से खत्म हो गया, 500 अलग हो गया, 15 अलग हो गया और इनवॉइस नंबर अलग हो गए। तो अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे इनवॉइस नंबर की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को हटा दूंगा, डिलीट। मुझे सिर्फ चाहिए इनवॉइस नंबर। अब मैं यहाँ पर इन ब्लैंक्स को भी हटा देता हूँ। अब गाइस अब देखिए यहाँ पर N002829 ये एक और तरीका है इनवॉइस नंबर आने का, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेस शीट के अंदर इस तरीके से इनवॉइस नंबर आए। तो मैं यहाँ पर N को और मेरे इनवॉइस नंबर्स को सेपरेट करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास इसमें भी कई करने के कई सारे ऑप्शन है मेरे पास। मैं आपको एक एक करके थोड़ा बताता हूँ। आप पहले देखिए यहाँ पर सारे इस तरीके से हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं देखिए सबसे आगे मेरे पास N नंबर है, मैं लेफ्ट का यूज कर सकता हूँ। एक कीवर्ड होता है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट फंक्शन को यूज करके कोमा लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट नंबर और कितने डिजिट हमें लेफ्ट लेना है। तो एग्जांपल मैंने सिर्फ N को हटाना है, तो मैंने 1 कर दिया। एंड जब आप देखेंगे N आपका यहां आ गया, बाकी सारे डिजिट चले गए। अब इसी फॉर्मूले में मैं 1 की जगह अगर मैं 4 कर दूं तो 4 डिजिट यहां आ गए। इसी तरीके से फंक्शन होता है राइट, RIGST, और मेरे आप देखिए मेरे जो इनवॉइस नंबर है वो 4 डिजिट में है। तो मैंने अगर इसको A3 सेम चीज होती है, राइट को मैंने आपको दिखाया था, राइट के लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, टेक्स्ट लिया, कोमा कितने डिजिट तक लेके आना है, 4 डिजिट तक लेना है मेरे को, और ये मैंने कर दिया। आप ये देखिए इनवॉइस नंबर, मैंने इस पर डबल क्लिक किया एंड ये सारे इनवॉइस नंबर को सिर्फ इसने इनवॉइस नंबर लिए, बाकी सब कुछ इसने हटा दिया। ये देखिए अब हमारे पास ये डेटा और सिंप्लीफाई हो गया, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, हमने हटा दिया। सॉरी, ये रेफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ था और हमने डायरेक्ट डिलीट किया। हमें पहले इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेस्ट स्पेशल, और उसमें हमने इसको वैल्यूज में ओके करना है। अब आप देखिएगा इसमें फॉर्मूला हट गया, यहां फॉर्मूला नहीं आ रहा। अब आप इसको डिलीट कर सकते हो तो रेफरेंस नहीं आएगा। सी, अब ये आपकी एक शीट है बेस। अच्छा, मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बता रहा था। देखिए सम, सब टोटल, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब आपको आते ही होंगे। कैसे करते हैं नहीं आते, फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी बता देता हूँ इसके बारे में। फॉर एग्जांपल आपको सम करना है, तो टोटल अमाउंट का सम करना है, तो आप सबसे नीचे जाइए। मैं चाहता हूँ, मैंने इज इक्वल टू किया, सम किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया पूरा, यहां से यहां तक, एंड ब्रैकेट क्लोज किया। आप देखिए ये मेरा पास सम आ गया। इतने की हमने फेल की है। दूसरा क्या तरीका है? ये सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? आप यहां पर ऑटो सम कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑटो सम, इसने ऑटोमेटिकली पूरी शीट को ले लिया। आप देखिए सेम रिजल्ट आपका आ गया। ये था सम का। ऐसे ही आपका एक फॉर्मूला होता है सब टोटल। सब टोटल क्यों नहीं आया? बिकॉज आपने सब टोटल्स यहाँ पे थे नहीं आपके पास, इसलिए यहाँ पर अभी सब टोटल आया नहीं है। अगर सब टोटल्स होते तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पर सब टोटल आ जाता।
इसके अलावा माइनस का मल्टीप्लाई का, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने इतनी क्वांटिटी बेची है और ये मेरा परचेज रेट है। अगर मेरे पास अमाउंट नहीं होता, ये मेरा सेल रेट है। तो अगर मेरे पास इनवॉइस में ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है ये 700 रुपये की बिकी है, और मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा भैया एक्चुअली मेरी कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो मैंने इसको इंटू किया मेरे 14 रुपये से, तो मैंने देखा 700 रुपये की मेरी कॉस्ट पड़ रही है परचेज रेट, और सेल रेट है मेरा 12 रुपये। तो दैट मीन्स मैं इसको लॉस में बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरी परचेज रेट ज़्यादा है सेल रेट से। सेल में कर रहा हूँ 12 रुपये में और ख़रीद रहा हूँ मैं महंगा। शायद मैंने लिख दिया गलत है दोस्तों, मैं इसको कर देता हूँ सेल रेट और इसको कर देता हूँ परचेज रेट, क्योंकि परचेज रेट हमेशा सस्ता होता है सेल रेट से। तो आप देखिए 700 रुपये का आपका सेल रेट है। अगर मैं देखूंगा मैंने परचेज कितने में किया है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरी क्वांटिटी को, तो दिखा देगा ये मैंने 622 रुपये में खरीदा था और 700 रुपये मैंने इसको बेच दिया। तो आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट का, एक मैंने कॉलम ले लिया एंड मैं इज इक्वल टू मेरा टोटल अमाउंट से मैं माइनस कर दूंगा मेरे परचेज अमाउंट को, तो देखेंगे 70 रुपये का मैंने प्रॉफिट कमाया है। अब सेम इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे तक ले जाऊं, तो ये ऑटोमेटिकली इसने मल्टीप्लिकेशन ले लिया है, एंड इसको भी मैं कर दूं तो देखेंगे आप टोटल मैंने -752531 ये मेरा प्रॉफिट है। तो आप देख लिया आपने आपने भी माइनस करना देख लिया, सब्ट्रैक्ट करना, आपने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, आपने सम देख लिया, आपने लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया फंक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ दो टेक्स्ट को अगर आपको जोड़ना है, दो कॉलम्स को, तो कैसे करेंगे। आप पे दो ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपको आइटम के साथ बैच को मिक्स करना है, तो मैंने जैसे इज इक्वल टू आइटम का कोड एंड बैच, देखेंगे आप ये जुड़ तो गया, लेकिन इसमें ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया है कि आइटम कौन सी है, बैच कौन सा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने जो ये एंड रखा था यहाँ पर, मैं इसमें एक कोमा स्पेस कोमा सेमीकोलन सॉरी एंड एक और क्लिक करेंगे, एंड ये आपका स्पेस के साथ आ गया। पॉलीहेयर टैब स्पेस बैच नंबर। इसी के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है कॉनकैटेनेट, इज इक्वल टू कॉनकैटेनेट एक टेक्स्ट कॉमा स्पेस दूसरा टेक्स्ट। Concatenate B4 and C4. Do you want to accept it? Yes. Sorry, कुछ हुआ इसमें। Is equal to concatenate B4, C4 एंटर। ये देखिए आ गया यहाँ पर। तो बेसिकली दो कॉलम्स को मर्ज करने का तरीका ये होता है। अब गाइस हम देखेंगे पाइवट टेबल से कैसे हम अपनी शीट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक शीट है, इस शीट में मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या है कि कौन सी इनवॉइस नंबर में कितनी आइटमें बिकी है, मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, या कौन सी आइटम की कितनी क्वांटिटी टोटल बिकी है। तो उसके लिए मैं एक पाइवट टेबल यूज करता हूं। मैं आपको दिखाता हूं पाइवट टेबल का यूज कैसे होता है। आपने एक पाइवट टेबल यूज किया, आपने यहां पर आइटम का नेम ले लिया एंड आपने क्वांटिटी यहां रख दी। आप देखिए टोटल कितनी क्वांटिटी, क्योंकि हमारी जो रॉ शीट है इसमें तो हो सकता है ये जो पॉलीहेयर टैबलेट है ये एक से ज्यादा बार बिकी हो, और ऑब्वियसली वो होगा भी, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी। डुप्लीकेट वैल्यूज, आप देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज है, इसका मतलब एक मेडिसिन एक से ज्यादा बार बिकी है। तो
अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यू को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, अगर आपको जानना हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल एंड डुप्लीकेट वैल्यू, ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज दे देगा। ठीक है, अभी पाइवट टेबल की हम बात कर रहे हैं। ये पाइवट टेबल आपके पास आ गई है, इसमें आपने क्वांटिटी ले ली एंड ये आपको एक तरीके से एक शीट मिल गई कि आपके पास कौन सी आइटम कितनी अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में बिकी है। अब इसी के अंदर आप अगर सेल रेट लेना चाहो तो सेल रेट ले लो, आपको भी पता लगे कितनी सेल रेट में बिकी है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं गैस कौन से इनवॉइस नंबर पे, मैं इसको भी हटा देता हूँ अभी और इसको भी हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं, अगर हमें देखना है कौन से इनवॉइस नंबर में एक इनवॉइस में कितनी कितनी आइटमें हैं। आप देखिए ये आ गया डेटा आपके पास, 2829 इनवॉइस में इतनी आइटम्स हैं, 3830 इनवॉइस में इतनी आइटम्स हैं, 2831 इनवॉइस में इतनी आइटम्स हैं। एंड सेम अगर आप क्वांटिटी अब यहाँ लेंगे तो अब आप देखेंगे क्वांटिटी डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि अब ये इनवॉइस वाइज क्वांटिटी उठा रहा है, ये आइटम वाइज उठा रहा है। जब आपने इनवॉइस को हटाया था, जब हमने सिर्फ आइटम उठाई थी, तब इस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उस आइटम नाम से कितनी क्वांटिटी टोटल थी उसका सम लिया था। अब इसने इनवॉइस के अकॉर्डिंगली उसकी इंडेक्सिंग की है। तो गाइस ये तरीका था आपका पाइवट को देखने का। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मेरे को अगर अभी आपका और टफ करते हैं इसको, हम इसमें बैच नंबर देते हैं और क्वांटिटी देते हैं। अब आप कहेंगे हमने बैच नंबर डाला, बैच नंबर की जगह काउंट क्यों आ रहा है? तो गाइस बैच नंबर क्योंकि हमने वैल्यू फील्ड में डाला है। वैल्यू फील्ड में सिर्फ ये फॉर्मूले लेगा सम, एवरेज, प्रोडक्ट, वेरिएबल, काउंट नंबर, प्रोडक्ट वगैरह का। ठीक है, अगर हम इस बैच नंबर को यहां डाल देते तो आप देखिए इसने बैच नंबर ले लिया। अब इस आइटम के दो बैच हैं, इस आइटम के दो बैच हैं और इस आइटम के भी दो बैच हैं। इस इनवॉइस में इतनी आइटम्स हैं, इस बैच में इतनी क्वांटिटी बिकी है और इस बैच में इतनी क्वांटिटी बिकी है। अब ये आपकी शीट और कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। अब गाइस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम शीट को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम इसकी फील्ड सेटिंग में जाकर के इसको एकदम बेस सिंप्लीफाई तरीके से इसको क्रिएट करते हैं। नन लेआउट शो आइटम एज इन लेबल एंड नन। ओके, ये आपका थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। अब मैं क्या करूंगा गाइस, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, मैं इस शीट को कॉपी करूंगा। इतनी ले लेता हूं, ठीक है, समझाने के लिए आपको। ये मैंने शीट यहां पर पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज को यहां पर पेस्ट कर दिया। अब थोड़ा इस तरीके से आया तो मैंने इसको फॉर्मेट को ऑटो फिल एंड कॉलम विड्थ को ऑटोमेटिक कर दिया। आप देखिए ये इनवॉइस नंबर आ रहे हैं, ये साथ में इसमें आइटम नेम आ रहा है, बैच नेम आ रहा है। अब गाइस यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को आती है जब वो पाइवट का इस्तेमाल करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस आइटम के अगेंस्ट में ये दो बैच हैं तो वो यहाँ से कॉपी करेंगे फिर यहाँ पेस्ट करेंगे। और ऐसी अगर आपकी हजारों आइटम्स है तो आप तो करते करते परेशान हो जाएंगे। तो इसका सबसे सिंपलीफाई वे क्या है गाइस? सबसे पहले हम जाएंगे गो टू पे। गो टू पे जाने के लिए हमने F5 पे क्लिक किया या फंक्शन और F5, अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन की है तो फंक्शन F5 अदरवाइज F5 एंड आप स्पेशल पे जाएंगे। यहाँ पर आप ब्लैंक्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले ब्लैंक को इसने ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू ऊपर वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल दबा करके एंटर दबा देंगे। आप देखिए इस ब्लैंक के अंदर ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आ गया, इस वाले ब्लैंक में ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आ गया, इसके नीचे वाले ब्लैंक में ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वाला आ गया और उसके नीचे वाले ब्लैंक में ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वाला आ गया। इसी को अगर हम यहां देखें तो इसको भी ले लेते हैं गाइस। मैंने पूरी शीट क्यों नहीं ली,
क्योंकि पूरी शीट लूंगा तो नीचे तक जाएगा, ये फॉर्मूला पूरा नीचे तक जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है पहले एक कॉलम को। अगेन F5 स्पेशल ब्लैंक ओके इज इक्वल टू ऊपर वाली डिजिट कंट्रोल एंटर, एंड आप देखिए ये आपका आ गया है। Number stored as text, convert to numbers. तो गाइज ये आपने भी सीखा किस तरीके से हमने डेटा को सिंप्लीफाई किया। इस इनवॉइस नंबर पे ये इनवॉइस नंबर है, इस इनवॉइस में ये आपका, मैंने आपको इनवॉइस नंबर को जस्ट डेटा समझाने के लिए दिखाया था। बेसिकली मेरा पर्पस था, अगर आपके पास कोई ऐसा फाइल आती है जिसमें आपके पास मल्टीपल बैचेस होते हैं या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मल्टीपल कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस डुप्लीकेट वैल्यूज, मर्ज एंड क्रिएट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वी लुकअप मैं आपको और बताता हूँ अभी। गाइस बहुत सिंपल है वी लुकअप, लोगों ने हवा बना रखा है कि वी लुकअप है, वी लुकअप है। गाइस सपोज कीजिए आप पे दो शीट है, एक शीट ये है और एक शीट ये है, सॉरी मैं इसको हटा ही देता हूँ, एक शीट ये है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास यहाँ टोटल ना हो, इस बैच के आगे आपको ये दे रहा है, आपके पास यहाँ पर टोटल ना हो, या इस इनवॉइस के आगे आपके पास यहाँ जो क्वांटिटी आ रही है ये क्वांटिटी आपके पास इस शीट में नहीं हो, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब आपको अगर किसी दूसरी आपने रिपोर्ट निकाली एंड उसमें आपको उस आइटम के सामने की क्वांटिटी शो कर रहा है, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से VLOOKUP लगाएंगे। गाइस जैसा मैंने आपको कहा था डुप्लीकेट वैल्यूज पे VLOOKUP काम नहीं करता, तो सबसे पहले हम शीट को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं बात करूं कि VLOOKUP के बारे में, आइए गाइस अब आपको बताते हैं VLOOKUP के बारे में। गाइस VLOOKUP कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है VLOOKUP में। आप देखिए जैसे मेरे पास एक ये शीट है, एक ये डेटा है, इसी के साथ में मेरे पास एक और डेटा है जो रिपोर्ट से मैंने निकाला है, तो ये दो डेटा मेरे पास है। अब मैं बात करता हूँ कि सपोज करो पहले डेटा में मेरे पास बैच नंबर ना हो या कोई भी XYZ, चलो क्वांटिटी की बात करते हैं, मेरे पास यहाँ क्वांटिटी नहीं है, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास एक ये शीट है जिसमें आइटम डिटेल है, बैच नंबर के साथ में परचेज अमाउंट वगैरह है, और दूसरी शीट में आइटम के साथ कितनी क्वांटिटी बिकी है वो भी है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे वो क्वांटिटी इस मेरी मेन शीट में चाहिए, तो बहुत सिंपल है गाइस, इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, जिस आइटम को आपको ढूंढना है उस आइटम का पे सिलेक्ट करेंगे, कोमा, जिस शीट पे जाना है, जिस टेबल से, मतलब अब टेबल लेना है आपको, तो किस टेबल को लेना है उस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए आप। फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली, ठीक है, अगेन कोमा। अब आप देखिए जो क्वांटिटी है जो आपको चाहिए वो कौन से नंबर पे है, ये 1, ये 2 और ये 3, आपने दे दिया 3, तीसरे नंबर पे है, कोमा, ट्रू या फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, हमने ओके कर दिया। आप देखिए ये 50 आ गया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा परचेज रेट लेके, ठीक है, मैं इसको भी यहाँ हाइड कर देता हूँ, सेल रेट को भी मैंने हाइड कर दिया। अब मेरे पास सपोज करो ये एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आइटम और बैच की डिटेल है, डिलीट। मेरे पास एक डेटा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइटम और बैच की डिटेल है, और एक डेटा है मेरे पास जिसमें मेरे पास बैच की डिटेल नहीं है मगर आइटम के सामने कितनी क्वांटिटी और कितनी सेल हुई वो है, लेकिन मुझे बैच के साथ चाहिए,
कि बैच के साथ में कितनी क्वांटिटी बिकी है। सॉरी, मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास यहाँ आइटम का नाम ही नहीं है, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो, मेरे पास पहली शीट है जिसमें मेरे पास आइटम और बैच है। दूसरी शीट में मेरे पास आइटमों की डिटेल नहीं है, मगर बैच की डिटेल है, किस बैच की कितनी क्वांटिटी बिकी है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी आइटम की कितनी क्वांटिटी बिकी है, तो कैसे पता लगाऊंगा। गाइस, बहुत सिंपल है, सेम चीज करेंगे हम। ठीक है, हमें पता है हमारी एक शीट में आइटम और बैच है और दूसरी शीट में बैच की डिटेल्स हैं, तो हम VLOOKUP का इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक तरीके से ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, क्या ढूंढना है हमें, बैच को ढूंढना है। बैच को कहाँ ढूंढना है, बैच को हमें ढूंढना है इस टेबल के अंदर, इस टेबल में ढूंढना है। अब बात करते हैं, जो ये बैच आपको कौन से नंबर पे डेटा को लेना है, कौन से कॉलम के डेटा को लेना है। तो पहला कॉलम तो बैच नंबर है, वो आप ले नहीं सकते हैं। क्वांटिटी लेनी है, सेल रेट लेना है, परचेज लेना है, अमाउंट लेना है। तो 1 2 3 4 5। चलिए बात करते हैं, क्वांटिटी को ही लेते हैं पहले। तो क्वांटिटी दूसरे नंबर पे है, तो 2, देखिए यहाँ पर 2 के बाद में फिर कोमा एंड ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। ये आपकी क्वांटिटी का कॉलम तैयार। आपकी एक बेस शीट थी, उसमें आपका क्वांटिटी का कॉलम तैयार हो गया। अब आपको सेल रेट भी चाहिए। सेल रेट के लिए सेम चीज, इज इक्वल टू VLOOKUP बैच, क्योंकि हम बैच का रेफरेंस दे रहे हैं। बैच को लिया हमने, यहाँ पर सेलेक्ट किया टेबल को, टेबल सेलेक्ट कर ली, कोमा। अब हमने सेल रेट हमारा तीसरे नंबर पे है, परचेज रेट चौथे नंबर पे है, तो हमने सेल रेट को तीसरे नंबर पे उठा लिया। 1 2 3 अगेन, बस यही है VLOOKUP। इसके अलावा कोई इशू नहीं है, ये VLOOKUP आ गया आपका। तो गाइस, जैसे हमने देखा, VLOOKUP बहुत इजी है, तो हवा नहीं है कोई। इस तरीके से आप अपनी शीट को, अपनी MIS रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। और भी मैं देख लेता हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में कई यूज होते हैं, एंड लुकअप के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है। अभी बेसिक के लिए मैंने आपको बताया है, जो फॉर्मूलेज यूज करके आप अपनी शीट्स को बहुत ईजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा गाइस, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ थोड़ा अच्छा लगने के लिए। अब अगर हम बात करें, हम देखना चाहें कि टोटल सेल, टोटल अमाउंट लिखता हूं मैं इसकी, टोटल अमाउंट ऑफ सेल। ठीक है, टोटल सेल अमाउंट सॉरी, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, आपका ये अमाउंट आ गया। अगर मैं देखना चाहूँ मेरी सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम, सबसे ज्यादा अमाउंट की बिकने वाली आइटम कौन सी है, तो 2 तरीके हैं आपके पास यहाँ भी। या तो आप फिल्टर लगा लीजिए यहाँ पर, फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद में आप इसको लार्ज टू स्मॉलेस्ट कर दो। तो आप देखिए ये आइटम सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमाउंट की बिकी है, फिर ये टॉप टू बॉटम हो गया। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप चाहते हो इसको थोड़ा विजुअल लुक देना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें हाईलाइट रूल्स हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अभी मैं अगर बात करूं, मैं देखना चाहता हूँ 500 से 1000 के बीच में कितनी बिकी है, बिटवीन 500 से 300, सॉरी 300 से 1000, एंड मैंने ओके कर दिया। एंड आप देखिएगा, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिटवीन 300 से 1000 के बीच में, देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने हाईलाइट कर लिया है, जो 300 से 1000 के बीच में है। दूसरे भी दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ग्रेटर देन की अगर हम बात करें, पहले मैं इसका पुराने वाले हटाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मैं बात करूँ मैंने 500 रुपये से ऊपर कितनी बेची है, ये गई 500 से ऊपर। अगर मैं बात करूँ कि इक्वल टू कोई अमाउंट ढूंढना, तो वैसे भी ढूंढ सकते फाइंड के ऑप्शन से। डेटा रिकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा अगर आपको कलर स्कीम डालनी है या ग्रेडियंट फिल डालना है, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली लेता है।
सबसे ज़्यादा अमाउंट की इसने ऑटोमेटिकली देखिए ग्राफ को टॉप टू बॉटम इस तरीके से किया हुआ है। अगर आप इसको पुराने तरीके से भी कर देते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं, तो आप देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूँ मैं इसको आप कहीं भी लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा। अगर मैं फिल्टर हटा देता हूँ, फिल्टर, और इसको रैंडम करोगे तब भी यही आएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो गाइज ये आपका था एक तरीके से एक लुक देने के लिए। एक्चुअली मेरे साथ में स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है तो मैं शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट नहीं एल नहीं कर पा रहा हूँ, वो लॉग क्रिएट कर रहा है ये सॉफ्टवेयर जो मेरे पास यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसलिए मैं मैनुअली फ़िल्टर लगा रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्टकट उसका भी है। शॉर्टकट्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा मैं इसको फिल्टर। अच्छा गाइस, और कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए अगर आपको लगता है जो इसमें कवर नहीं हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा और मैं आपको उसके लिए वीडियो बना करके वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। उसमें मैं आपको मैक्रोज अगर समझना है मैक्रोज भी सिखाएंगे आपको, एंड फ्रीज। मतलब अभी ये एक्सेल का एक बेसिक रिव्यू था, बेसिक वीडियो थी आप लोगों के लिए जिनको इमीडिएटली हेल्प चाहिए एक्सेल की, जो ऑफिस जाते हैं। इसके बाद में एक्सेल के पूरे ट्यूटोरियल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एक्सेल हम लोग डालेंगे और उसमें आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ हमारे इस चैनल के थ्रू आप एक्सेल सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से विद प्रैक्टिकल। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।